हम अपनी जिंदगी को दीवारों से परिभाषित करते हैं, ईंट, पत्थर और सीमाओं की दीवारें जो हमारे आसपास के माहौल से अर्थ निकालती हैं। लेकिन अगर आप पृथ्वी से लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर यात्रा करें, हमारे आकाशगंगा के पड़ोस की आरामदायक सीमा को छोड़कर सिंह, कन्या और कोमा बेरेनाइसिस तारामंडलों की ओर बढ़ें, तो आपको एक ऐसी दीवार मिलेगी जो मानव समझ से परे है। ये है स्लोन ग्रेट वन। ये कोई ऐसी संरचना नहीं है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में समझे जाने वाले पदार्थ से बनी। ये सैकड़ों हजारों संपूर्ण आकाशगंगाओं का एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ समूह है जो ब्रह्मांडीय अंधकार में एक साथ बंधा हुआ है। ये लगभग 1.37 अरब प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पूरे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के व्यास का लगभग 1/60वां हिस्सा है। इसकी लंबाई को प्रकाश की अधिकतम गति से पार करने में पृथ्वी पर जटिल जीवन के पूरे इतिहास से भी अधिक समय लग जाएगा। ये एक ब्रह्मांडीय एकाश्म के रूप में खड़ा है, हमारे ब्रह्मांड की भव्य संरचना का एक मौन, चौंका देने वाला प्रमाण। हजारों वर्षों तक मानवता ने यह मान लिया था कि तारे आकाश में बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं, जैसे कोई अनियमित अराजक धूल। लेकिन 2003 में क्रांतिकारी स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के डेटा का उपयोग करते हुए खगोल भौतिकविदों ने 1 लाख से अधिक आकाशगंगाओं के निर्देशांक का मानचित्रण किया। इस डेटा ने जो उजागर किया, उसने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव को ही बदल कर रख दिया। आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के शून्य में समान रूप से वितरित नहीं है। इसके बजाय वे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जटिल आदिम जाल में बंधी हुई हैं, जिसे ब्रह्मांडीय जाल, कॉस्मिक वेब कहा जाता है। एक विशाल न्यूरल नेटवर्क की तरह जो शून्य में फैला हुआ है, आकाशगंगाएं अदृश्य डार्क मैटर के राजमार्गों के साथ बहती हैं और विशाल संरचनात्मक चौराहों पर इकट्ठा होती हैं। इसी भव्य संरचना के भीतर खगोलविदों ने एक अभूतपूर्व पैमाने की विसंगति देखी। आकाशगंगाओं की एक सतत, घनी, तंतु जैसी परत जो इतनी विशाल थी कि उसने ये समझ ही चुनौती दी कि ब्रह्मांड बिग बैंग की चिंगारियों से कैसे विकसित हुआ। स्लोन ग्रेट वॉल की यात्रा करना वास्तव में एक ब्रह्मांडीय महानगर में घूमने जैसा है। ये संरचना कोई एक समान द्रव्यमान नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र सुपर क्लस्टरों और फैली हुई आकाशगंगा तंतुओं का जटिल समूह है जो एक अदृश्य डोरी से बंधे हुए हैं। इसके केंद्र में प्रमुख आकाशगंगा नोड स्थित हैं, जिनमें प्रसिद्ध कोमा क्लस्टर और अत्यंत घना कोरोना बोरेलिस सुपर क्लस्टर शामिल हैं। इन अराजक और समृद्ध परिवेशों में हजारों अलग अलग आकाशगंगाएं बेहद तंग जगहों में भरी हुई हैं। कठोर गणितीय और खगोल भौतिकीय मॉडलिंग से पता चलता है कि स्लोन ग्रेट वॉल का कुल द्रव्यमान का न्यूनतम सीमा चौंका देने वाला है, 2.5 गुणा 10 की घात 1600 द्रव्यमान। ये उतना ही है जितना कि हजारों हजार मिल्की वे आकाशगंगाएं मिलकर एक ही गुरुत्वाकर्षणीय प्रणाली में समाहित हो जाएं। इस वॉल में विशाल उच्च घनत्व वाले कोर हैं जो 60 मेगापार्सेक तक फैले हुए हैं। इन केंद्रीय क्षेत्रों में डार्क एनर्जी द्वारा संचालित ब्रह्मांडीय विस्तार पूरी तरह से अपना प्रभाव खो चुका है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण ने अंतिम विजय प्राप्त कर ली है। ये विशाल आकाशगंगा कोर सक्रिय रूप से भीतर की ओर ढह रहे हैं और पूरी आकाशगंगा समूहों को एक अनिवार्य, कसकर बंधी हुई ब्रह्मांडीय बाहों में खींच रहे हैं। इस महाठांचे के भीतर जीवन पूरी तरह से ब्रह्मांडीय भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। वॉल के बाहरी तंतुओं के साथ शुद्ध इंटरगैलेक्टिक गैस आकाशगंगा डिस्को में प्रवाहित होती है, जिससे नई तारों की तीव्र और हिंसक उत्पत्ति होती है। यहाँ युवा, जीवंत, नीली सर्पिल आकाशगंगाएं फल फूल रही हैं, अरबों तारों के जन्म से ब्रह्मांडीय अंधकार को रोशन कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे इन आकाशगंगाओं को वॉल के अपरिहार्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा उच्च घनत्व वाले क्लस्टर कोर में और गहराई तक खींचा जाता है, उनका भाग्य अंधकारमय हो जाता है। वे एक विनाशकारी घटना का अनुभव करती हैं जिसे रैम प्रेशर स्ट्रिपिंग कहा जाता है। जब कोई आकाशगंगा अति उष्ण गैस के माध्यम से गुजरती है तो उसकी अपनी ठंडी तारा निर्माण गैस की आंतरिक भंडार को हाइड्रोडायनामिक ड्रैग द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। तारा निर्माण स्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसका परिणाम है एक स्पष्ट ब्रह्मांडीय विभाजन। वॉल के बाहरी हिस्से युवा तारों के जन्म से गुलजार रहते हैं, जबकि घने कोर प्राचीन निष्क्रिय लाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं से भरे होते हैं। स्लोन ग्रेट वॉल का अस्तित्व ही सैद्धांतिक भौतिकी की सीमाओं को चुनौती देता है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान मौन रूप से ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर निर्भर करता है, जो ये निर्धारित करता है कि जब ब्रह्मांड को पर्याप्त बड़े पैमाने पर देखा जाए तो वो एक समान, समदिश और सजातीय दिखना चाहिए। ये एक संरचनात्मक गति सीमा मानता है, एक अधिकतम पैमाना जिसके पार पदार्थ संगठित नहीं हो सकता, जिसे मानक मॉडलों द्वारा लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष पर सीमित किया गया है।
फिर भी 1.37 अरब प्रकाश वर्ष लंबी स्लोन ग्रेट वॉल हमारे वर्तमान भौतिकी के नियमों की अनुमति की गई सीमा के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। ये हमें असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हमारा डार्क एनर्जी और आद्य फ्लक्चुएशंस प्रारंभिक उतार चढ़ाव के बारे में समझना पूरा है, या ब्रह्मांड के गहरे ताने बाने में ऐसे बड़े संरचनात्मक रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमारे मॉडल भविष्यवाणी करने में असफल रहे हैं? जब हम प्रकाश वर्षों के पार उस अंधकार में झांकते हैं तो स्लोन ग्रेट वॉल जैसी संरचनाएं हमें एक गंभीर याद दिलाती हैं। हम केवल ठंडे पदार्थ को नहीं देख रहे हैं, हम एक असाधारण रूप से जटिल, अंतहीन रूप से सुंदर और डरावने रूप से विशाल ब्रह्मांड का प्राचीन नक्शा पढ़ रहे हैं।